आपने रक्तदान करते लोगों को तो खूब देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि खून के सौदागरों के बारे में, लोगों के विश्वास को तोड़ने और इंसानियत को शर्मसार करने वाले खून के काले कारोबार के बारे में। और जानिए कैसे हरदोई से जुड़े ब्लड के इस काले कारोबार के तार। रिपोर्ट देखिए। खून के नाम पर काला कारोबार, लाल कारोबार से जुड़े हरदोई के तार। खून के बजाय बेचा जा रहा लाल पानी, खून के काले धंधे की स्याह कहानी। खून के नाम पर काले कारोबार के तार अब हरदोई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत लखनऊ में कार्रवाई के बाद एसटीएफ और एसएफडीए की टीम ने संडीला के एक निजी ब्लड बैंक पर छापेमारी कर सैंपल लिए थे। जयपुर से कार में रखकर 302 यूनिट खून लाया गया। एसटीएफ ने किया खून की तस्करी करने वालों का भंडाफोड़। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। संडीला में चल रहे निजी ब्लड बैंक में भी भेजा जाता था खून। प्राइवेट ब्लड बैंक पर एसटीएफ और एफएसडीए की टीम का छापा। सैंपल एकत्र कर लैब भेजे गए। जांच रिपोर्ट का इंतजार। वहीं इस पूरे मामले पर प्रभारी सीएमओ डॉक्टर देश दीपक पाल ने बताया कि जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई साफ हो सकेगी। रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ संदिग्ध मिला करके ये लोग ब्लड बेच रहे थे। ये कहना अभी सही नहीं होगा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है उस पर क्या मिलाया उन्होंने और किस ढंग से बेच रहे हैं। फिलहाल संडीला में हुई सैंपलिंग को लेकर हड़कंप की स्थिति बन गई है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि खून के इस काले कारोबार से हरदोई के तार जुड़े हैं या नहीं। हरदोई से आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। भारत आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और केंद्र सरकार की योजना है कि प्रत्येक घर को तिरंगे से सजाया जाए। और इसके लिए कानपुर के कारोबारियों को सरकार और निजी संस्थाओं से भारी संख्या में तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। लिहाजा दिन रात फैक्ट्रियों में तिरंगे की सिलाई हो रही है। और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय पर्व मनाने की तैयारी में महिलाओं की 60% से अधिक भागीदारी है। रिपोर्ट देखिए। देश आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में है और हर घर तिरंगा योजना को कामयाब बनाने के लिए यूपी के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर के छोटे छोटे कारखानों में तिरंगा बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। आजादी का ये अमृत महोत्सव मन रहा है 75वां हम लोगों का। ये बहुत बड़े पैमाने में काम हो रहा है और जो रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट 25 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कानपुर एक बहुत बड़ा भाग अपना मना रहा है कि बहुत बड़ा उसको ऑर्डर मिला हुआ है और हम लोग बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं। कानपुर महानगर के तमाम कारखानों में सिलाई मशीनों पर तिरंगे को आकार दिया जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि वे इसे सिर्फ काम ही नहीं बल्कि एक पर्व के तौर पर ले रहे हैं। बहुत प्रशंसनीय और इस काम को हम लोग एक सिर्फ काम के तरीके नहीं ले रहे हैं कि हमें सिर्फ एक काम करना है, हम सुबह अपना आए और हम शाम को गए। इसको हम एक पर्व के तरीके हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग ये हर घर तक ये पहुंचाना चाहते हैं, ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको तिरंगा आपको फहराना है और हमारी कोशिश ये है कि हम ये तिरंगा हर जन जन तक पहुंचाएं। और अच्छी बात यह है कि इस पर्व में तिरंगे की सिलाई कर भागीदारी देने वालों में 60% महिलाएं हैं, जिन्हें रोजगार का एक बेहतर मौका मिला है। बिल्कुल बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है ये। जो लड़कियां, जो औरतें, जो हमारी माताएं बहनें जो घर में रहती हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, उनके पास सिलाई मशीन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का ये अवसर आया है और वो लोग कर भी रही हैं। बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत कर रही हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत टेक्निकल वर्क नहीं है। इसमें हम लोग काट के दे रहे हैं मटेरियल और सीधे सीधे स्टिच करना है, तो एक बहुत बड़ा ये रोजगार का भी अवसर पैदा हुआ है। करोड़ों तिरंगे झंडों का ऑर्डर पाकर कारोबारियों की बाछें खिली हुई हैं। सीधा साधा काम, करोड़ों का मुनाफा और साथ ही मिला है आजादी के महोत्सव में भागीदारी का बेहतर मौका। टीम न्यूज स्टेट।
और खबर प्रयागराज से, जहां विधानसभा चुनाव में बमबाजी के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अबुल फैज के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। 27 फरवरी को घटना हुई थी और इसके बाद से आरोपी फरार हैं। बमबाजी की घटना में एक युवक की मौत भी हो गई थी। तो आपको बताते चले कि अबुल फैज के खिलाफ ये कुर्की की गई है। तो विधानसभा में बमबाजी से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें आरोपियों को लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। 27 फरवरी को ये घटना हुई थी और उसके बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बमबाजी की घटना में एक युवक की मौत भी हो गई। और खबर देहरादून से, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग BPDU भर्ती परीक्षा